क्या हाल है दोस्तों। आज का हमारा प्रोडक्ट है बेटनेसोल। 15 ml का है ये पूरा पैक। एंड इसका जो कॉम्पोजिशन है वो है बेटामेथासोन सोडियम फॉस्फेट ओरल ड्रॉप्स। ये इसका जो पैकेजिंग है, ये पैकेजिंग आप देख सकते हैं। एंड इसका जो अंदर का मटेरियल है वो है ये एक सिरप बेटनेसोल। तो ये बेसिकली जो बेटनेसोल है, ये कोई भी आपकी ईयर, नोज़ या फिर थ्रोट, कहीं पर भी अगर इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस, इचिंग या फिर कोई भी एलर्जी टाइप की, तो उस एरिया पर इसे ड्रॉप एज अ दिया जाता है। हालांकि ये ओरल ड्रॉप है तो आपको इसे खाने को दिया जाएगा। इसका जो दूसरा ये है वो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे केस में जो हुआ था, मेरे भांजे को पूरा सर्दी हुआ था। उसे लगभग 3-4 दिन पहले हमने उसे डॉक्टर को दिखाया था। तो सर्दी उसे इतनी बुरी तरीके से हो गई थी कि उसका जो चेस्ट रीजन था वो पूरा आवाज़ कर रहा था जब वो सांस ले रहा था। तो तभी हमने यहाँ के हमारे जाने माने एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर है उनको दिखाया था। तो उन्होंने तभी हमें बोला था कि आप ये लीजिए, ये एक स्टेरॉयड है, ये बेबी को यूजुअली देना नहीं चाहिए, लेकिन आपके केस में इसे देना पड़ रहा है। ठीक है, टेम्पररी बेसिस में इसे क्योर करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए, जो इन्फ्लेमेशन है जो उसकी बढ़ चुकी है, इन्फेक्शन, उसे कमाने के लिए इसे इमरजेंसी बेसिस में हम दे रहे हैं। तो इसके साथ ही ये आपका जो एलवेंटेक्स है, एलवेंटेक्स सिरप दिया गया था। एंड उन्होंने कहा था कि पहले पहले ही दिन, जिस दिन हमने दिखाया था उसी दिन रात को इसका 25 ड्रॉप्स इसके साथ, 25 ड्रॉप्स लेकर एलवेंटेक्स के साथ इसका 5 ml और इसका 25 ड्रॉप्स एक साथ लेकर आप इसे बेबी को दीजिए। एंड उसके ठीक 5-6 घंटे बाद इसका सेकेंड डोज, वो भी इसका 25 ड्रॉप्स ही होगा, वो जाएगा। एंड उसके नेक्स्ट डे से फिर इसका 20 ड्रॉप्स हो जाएगा और ये आपका 5 ml ही रहेगा। सो ये बेटनेसोल जो है ये एक स्टेरॉइड, जैसा कि मैंने आपको कहा। इसे लेने के बाद ही ठीक उसी दिन 2 डोज के बाद ही उसका तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गया था। एंड काफ़ी अच्छा काम किया इस मेडिसिन ने। लेकिन फिर भी हमने उसे 3-4 दिन अभी कंटिन्यू किया है। एंड नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमारी कल है, तो कल जाके हमें डॉक्टर को फिर से उसका पूरा ये बताना पड़ेगा, उसका चेकअप कैसे हो रहा है, उसका अपडेट देना पड़ेगा डॉक्टर को। फिर आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है। और डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि अगर पहले दिन में, पहले 2 डोज के बाद इसका क्योर नहीं होता है, मतलब थोड़ी सिम्टम्स भी अगर अच्छी नहीं होती है ठीक से, तो उसके बाद ही उसे इमीडिएटली हमें एडमिट करवाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। इतना केस उसका डेंजरस हो चुका था, इतना डिफ़िकल्ट दौर से बेचारा गुज़र रहा था। सो ये आप देख सकते हैं बेटनेसोल। इसका मैं प्राइस आपको बता देता हूँ। इसका जो प्राइस है वो आप प्राइस देख सकते हैं 25.60 रुपीज़। तो हमारे जो डॉक्टर ने कहा था वो ये वाला जो बेटनेसोल है, ये बेटनेसोल का ड्रॉप, ये एलवेंटेक्स सिरप, और इसके साथ ही साथ और एक कफ सिरप दिया था एजिबैक्ट। ये तीनों मिला के 180 रुपीज़ पड़ा था। उतना भी महंगा नहीं था तीनों, लेकिन तीनों ने ही बहुत ही अच्छा काम किया। एंड इसे कहा था डॉक्टर ने कि हाँ, तो अगर आपको भी इसे डॉक्टर ने दिया है तो आप डॉक्टर से एक्स्ट्रा प्रिकॉशन मान के चलिए कि कितना दिन तक इसे यूज़ करना पड़ेगा, ये सब जान के रखिए। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं स्टेरॉइड्स, ये ज़्यादा दिन तक कंजम्पशन इसका ठीक नहीं है। तो आप डॉक्टर से भी एक बार रिकमेंड कर लीजिए और उन्हें कहिए कि इस कितना दिन तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। जितना कम से कम हो सके उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।